2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर बुलंद हौसले के साथ दूसरे राज्यों में पांव पसारने को आतुर असदुद्दीन ओवैसी को लगातार दूसरा बड़ा झटका लगा है। पहले पश्चिम बंगाल और अब उत्तर प्रदेश में उनके सबसे बड़े सहयोगियों ने उन्हें ऐसा झटका दे दिया है कि उनकी ख्वाहिशों पर ब्रेक लगता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात असदुद्दीन ओवैसी के साथ हुए चुनावी धोखे की। बिहार विधानसभा चुनाव में जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के 5 विधायक जीते तो इस जीत से ओवैसी के हौसले बुलंद हो गए। इस जीत से अति उत्साहित ओवैसी ने बंगाल चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके लिए साथी की भी तलाश हुई और ये तलाश खत्म हुई फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर जाकर। मुस्लिमों की बड़ी आबादी पर अपना प्रभुत्व रखने वाले अब्बास सिद्दीकी कभी ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे। 60-70 सीटों पर सीधा दखल रखने की भी बात होती थी, लेकिन उन्होंने ममता पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाकर नाता तोड़ लिया था और खुद चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रहे थे। तब 3 जनवरी 2021 को असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी और ऐलान किया था कि अब्बास सिद्दीकी उनकी पार्टी AIM के लिए पश्चिम बंगाल का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर ही ओवैसी के समीकरण ध्वस्त हो गए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी से नाता ही तोड़ लिया और खुद की पार्टी खड़ी कर ली। नाम रखा इंडियन सेक्युलर फ्रंट, शॉर्टकट में इसे ISF कहा गया, जिसने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ अपना गठबंधन कर लिया। अब ओवैसी को एक नए गठबंधन की तलाश करनी थी। इस बीच गुजरात में हुए निकाय चुनाव में भी पार्टी का खाता खुल गया था, तो ओवैसी उत्साहित हो गए थे। अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन टूटने के बाद वो फिर से बंगाल चुनाव में उतरने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी इस तैयारी में जो सबसे बड़ा मददगार शख्स था, उनका नाम था जमीरुल हसन। जमीरुल हसन पश्चिम बंगाल में AIM के प्रभारी हुआ करते थे। 1997 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी TMC बनाई थी, तो वो TMC का हिस्सा हो गए थे। लेकिन जब ममता बनर्जी 1999 में बीजेपी की अगुवाई वाली NDA में शामिल हो गई थी, तो जमीरुल हसन TMC से अलग हो गए थे। लेकिन जिस जमीरुल हसन के सहारे ओवैसी बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो जमीरुल हसन ही AIM से अलग हो गए। चुनाव से ठीक पहले मार्च महीने की शुरुआत में ही उन्होंने ओवैसी को टाटा बाय बाय बोल दिया और इंडियन नेशनल लीग में शामिल हो गए। फिर ओवैसी बंगाल चुनाव में उतरे, अकेले ही उतरे। 7 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन एक भी नहीं जीत सका। अभी इस हार की टीस उनके दिल से निकली भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी शुरू हो गई। इस बार ओवैसी को साथ मिला कभी बीजेपी के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर का। राजभर और ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जन क्रांति पार्टी जैसी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जन भागीदारी मोर्चा बना लिया। अभी ये बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को गच्चा दे दिया। राजभर ने पहले बीजेपी के सामने शर्तें रखी और फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। ऐसे में यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में तूफानी दौरे कर रहे ओवैसी को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि बिना राजभर के जन भागीदारी मोर्चे में कोई दम ही नहीं है। अब ओवैसी को फिर से नए साथियों की तलाश होगी, लेकिन लगता नहीं है कि ओवैसी यूपी में कोई ढंग का साथी खोज पाएंगे। बीजेपी के साथ उनको जाना नहीं है। कांग्रेस और सपा को वो दुश्मन नंबर 1 बता ही चुके हैं। जय भीम जय मीम उनका नारा रहा है, लेकिन मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि उनका किसी से गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में अकेले दम पर 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारना ओवैसी के लिए कतई आसान नहीं होगा। और अगर उन्हें 100 उम्मीदवार ढंग के मिल भी गए, तो उन तक एक अच्छा वोट बैंक ट्रांसफर करवाना ओवैसी के लिए टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, हैदराबाद नहीं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए अनकट।